सब हमको यीशु से है। आप सब हमको आज की मिशन समाचार में स्वागत है। आज 2 सितंबर है और आज की मिशन समाचार है यहाँ शीर्षक दिया हुआ है ड्रग लीडर से। यहाँ ये मिशन समाचार आज की जो है वो पोलैंड से आता है और इस एक लड़का का बारे में लिखा हुआ है। जो लड़का का नाम है मारेक और लड़का कैसा ड्रग्स में लिपटा हुआ था, उसके बाद फिर से वो परमेश्वर का प्रेम को पहचाना और उसका प्रेम में बना रहा। मैं यहाँ विस्तार से पढ़ के सुनाना चाहूँगी। यहाँ मैथ्यू और मार्टिन स्कूल में मारेक के सबसे अच्छे दोस्त थे। यदि स्कूल में झगड़ा हुआ तो हमेशा उन्हें 3 किशोरों को दोषी ठहराया जाता था, मैथ्यू, मार्टिन और मारेक। आज मैथ्यू मार चुका है। मार्टिन ने 7 साल जेल में बिताए और मारेक एक पूर्व ड्रग लीडर है जो पोलैंड में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के युवा नेता के रूप में कार्य करता है। मारेक दक्षिणी पोलैंड में एक मसीही परिवार में बड़ा हुआ था। 18 साल की उम्र में उसकी ज़िंदगी तब टूट गई जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। वह मरना चाहता था। वह 2 सप्ताह तक घर पर रहा, बिस्तर पर पड़ा रहा और रोता रहा। अंत में उसने प्रार्थना करने का फैसला किया और उसने प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं उसे वापस चाहता हूँ। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने प्रार्थना की और कहा, प्रभु, मैं अब और नहीं उठना चाहता क्योंकि यह बहुत दर्दनाक है। फिर भी कुछ नहीं हुआ। मारेक ने प्रार्थना करना बंद कर दिया और नास्तिक बन गया। उसने ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और तब उसके दोस्त मार्टिन ने ड्रग्स बेचने का फैसला किया और मारेक को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मारेक जल्द ही ड्रग्स बेचने और इस्तेमाल करने में सफल हो गया। उसने सोचा, यह बहुत अच्छा है, आपके पास बहुत पैसा है और आप हर समय पार्टी कर सकते हैं। सोचा, ड्रग्स बिजनेस में बहुत पैसा होता है, हर समय पार्टी भी होता है और खुशी मना जाता है, महसूस करने लगा मारेक ने। 2 साल बीत गया, लेकिन तब मारेक को नए साल की पूर्व संध्या पर एक बड़ी पार्टी में शामिल होने के लिए कोई नहीं मिला। यह एक बड़ी छुट्टी थी क्योंकि वर्ष 2000 में दुनिया बाज रही थी। इसलिए मारेक जो 21 वर्ष का था, उसने अपनी दादी से मिलने का फैसला किया। उस रात उसने अपने आप को अपनी नानी के घर में यीशु की तस्वीर को घूरते हुए पाया। उसने सोचा, भले ही मैं परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, यीशु वास्तविक थे, वह यहाँ था। इस बार हम उसके जन्म की 2000वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उसका विचार वापस चला गया कि कैसे वह एक लड़के के रूप में बाइबल पढ़ता था। पहले का याद महसूस करने लगा। उसने याद किया कि बाइबल ने यीशु को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है जिसने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसने सोचा, यीशु भला था और मैं भी अच्छा हूँ। उसी समय उसे एक जब आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, हाँ, तुम अच्छे हो, तुम मेरे जैसे ही अच्छे हो। मारेक को आज तक नहीं पता कि किसने बात की, लेकिन आवाज़ ने उसे परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया। कई दिनों के बाद मारेक
एक महिला से मिलने गया जिसने उसके भविष्य के बारे में बताने का वादा किया था। उसने अपने हाथों में कार्ड फेर लिया और दुनिया के अंत की चेतावनी दी। यह दुनिया ख़त्म हो रही है। उसने कहा, लोगों को प्रार्थना करनी है, लोगों को धर्म परिवर्तन करना होगा। मारेक चकित था और उसने पूछा कि दुनिया कब ख़त्म होगी। उसने ठीक 1 साल में कहा। मारेक ने उस पर विश्वास किया। उस समय के आसपास मारेक ने बाइबल पढ़ना शुरू किया क्योंकि वह जानना चाहता था कि दुनिया का अंत कैसे होगा। उसने सोचा कि प्रकाशित वाक्य उत्तर प्रदान करेगा, परंतु उसने पुस्तक को 3 बार पढ़ा और कुछ भी नहीं समझा। सुसमाचारों की ओर मुड़ते हुए वह यह जानकर चकित रह गया कि यीशु के पास एक ऐसा राज्य था जहां लोग खुश रहेंगे और हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। वह उस सिद्ध राज्य में रहना चाहता था जब संसार समाप्त हो जाएगा। पार्टियों के बीच उन्होंने उस राज्य में कैसे प्रवेश किया जाए उसके बारे में जानकारी मांगी। एक रात एक पार्टी के बाद वह एक बार एक कार में बैठा था, दोस्तों के साथ बाहर का खाना खा रहा था। खिड़की के बाहर उसने साइंस ऑफ द टाइम्स नाम की एक किताबों की दुकान देखी। नाम ने उसका ध्यान खींचा। उसे याद आया कि यीशु ने सुसमाचारों में समय के चिन्हों के बारे में बताया था और उसने सोचा कि क्या किताबों की दुकान उसे दुनिया के अंत के लिए तैयार करने में मदद कर सकती है। अगले दिन वह किताबों की दुकान पर गया और पूछा, क्या आपके पास नोस्ट्रेडमस के बारे में कुछ किताबें हैं? काउंटर के पीछे वाली महिला ने कहा, नहीं, लेकिन अगर आप भविष्यवाणी के रुचि रखते हैं तो हमारे पास द ग्रेट कंट्रोवर्सी है। यह एक एडवेंटिस्ट किताबों की दुकान थी। मार्क ने एलन वाइट की मोटी किताब खरीदी। मार्क दंग रह गया जब उसने मसीही चर्च की कहानी यरूशलेम के विनाश से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक पढ़ी। उसने बाइबल और ऑनलाइन में जो कुछ भी पढ़ा उसकी दोबारा जांच की। सब कुछ मिलता जुलता लग रहा था। एक रात जब उसने बिस्तर में द ग्रेट कंट्रोवर्सी पढ़ी तो उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस किताब को पढ़कर प्रकाश प्राप्त कर रहा हूँ? उसने किताब में पढ़ा था कि मार्टिन लूथर ने ईश्वर से प्रकाश प्राप्त किया। अब उसने सोचा कि क्या वह भी प्रकाश प्राप्त कर रहा है। उसी क्षण उसके सिर के ऊपर लगे लैंप में लगा लाइट बल्ब झपकने लगा और भिनभिनाने की आवाज़ आने लगी। बल्ब 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए झपका और भनभनाया। यह असामान्य था और मारेक घबरा गया। अचानक उसने कमरे के दूसरी तरफ की खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा। वह केवल अपना सिर और उसके ठीक ऊपर प्रकाश बल्ब देख सकता था। ठीक उसी क्षण बल्ब का स्पंदन बंद हो गया और वह फिर से चमकने लगा। उनके लिए उत्तर स्पष्ट था। उसने सोचा, हाँ, मेरे सिर के ऊपर इस बल्ब जैसा प्रकाश है। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसने ईश्वर की उपस्थिति और प्रेम को महसूस किया। उसने घुटने टेक कर कहा, परमेश्वर, अगर आप ऐसे हैं तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। 2017 में आपके 13वें शब्द का दान देने के लिए धन्यवाद, जिसने होप चैनल पोलैंड के लिए एक टेलीविज़न स्टूडियो बनाने में मदद की। मारेक मैकिक पोलैंड में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के लंबे समय से युवा नेता है और होप चैनल इंटरनेशनल के स्थानीय सहयोगी होप चैनल पोलैंड में एक वक्ता है। आज की मिशन समाचार यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।